हेलो एवरीवन। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के शाहबाद इलाके में मोहम्मद साहिल नाम के एक लड़के ने साक्षी नाम की 16 साल की लड़की की 22 बार चाकुओं से मारकर हत्या कर दी। और जितना क्रूअल और अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट था, उससे ज़्यादा डिसहार्टनिंग ये बात थी कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तब उस वक्त उस लड़की के आसपास से कम 20 से 25 लोग गए, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। और ऐसा कई बार देखा गया है कि भीड़ आगे बढ़कर किसी इंसान की मदद नहीं करती है, क्योंकि ये एक सोशो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे बाईस्टैंडर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। 1964 में ये वर्ड प्रपोज किया गया था, जब जॉन डार्ले नाम के एक इंसान ने रिसर्च करके ये बताया कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है और उसके आसपास एक भीड़ है, तब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा कम है कि उस भीड़ में से निकल के कोई इंसान उसकी मदद करेगा। रिसर्च इसलिए कंडक्ट की गई थी क्योंकि 4 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जब न्यूयॉर्क सिटी में कैथरीन स्यूजन नाम की एक लड़की जो अपने काम से वापस घर आ रही थी, तो उसके घर के सामने पहले उसका रेप हुआ और फिर उसका मर्डर। और ये पूरा इंसिडेंट 20 से 25 मिनट तक चलता रहा और आसपास 30 से ज़्यादा लोग खड़े होकर सिर्फ देखते रहे, उनमें से आगे बढ़ के किसी ने कोई मदद नहीं की। 4 साल बाद छपी इस रिसर्च में ये पता चला कि लोगों का ऐसे आगे बढ़कर मदद ना करने के ब्रॉडली 3 कारण हैं। पहला है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पल्ला झाड़ देना। जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा अनफॉर्चुनेट हो रहा होता है किसी भीड़ के सामने, तो भीड़ में खड़ा हुआ हर इंसान ये सोचता है कि अरे इतने सारे लोग जब आगे जाके किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं ही आगे जाके क्यों मदद करूं। दूसरा है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, यानी सामने कुछ गलत हो रहा है, भीड़ में खड़े इंसान को ये लग भी रहा है कि वो गलत है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसको ये लगता है कि इतने सारे लोग शांति से खड़े हैं, इसका मतलब इन सबको लग रहा है कि ये सामने सही हो रहा है, और अगर इतने सारे लोगों को कुछ चीज़ सही लग रही है तो मुझे जो लग रहा है वो गलत लग रहा है। एंड तीसरा है सोशल इनहिबिशन, यानी कि द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि जब आपके क्लासरूम में आपके टीचर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर देने में आपको हिचकिचाहट होती है, आपको हाथ खड़ा करके जवाब देने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग, आसपास के स्टूडेंट्स आपको किस तरीके से जज करेंगे। यही सेम सिचुएशन तब भी आती है जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो लोग, कोई इंसान, कोई व्यक्ति उस भीड़ में से निकल के स्पॉटलाइट के नीचे आके सबके सामने कुछ कहने से, कुछ करने से कतराता है। बट साक्षी मर्डर केस में इन 3 सोशो साइकोलॉजिकल रीजंस के अलावा 3 रीजंस और हैं जिन्हें इंडिया के सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। पहला है द फियर ऑफ लीगल प्रोसेस। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में किसी भी सिविल केस को निपटने में कम से कम 2 साल का समय लगता है, और ये एवरेज टाइम है 5 साल। और अगर ये सिविल केस ना हो कि क्रिमिनल केस हो तो इसकी ड्यूरेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कोई भी आदमी किसी थर्ड पर्सन के लिए अपना इतना टाइम और इतना मनी लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा इंडिया में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना अपने आप में ही एक सोशल स्टिग्मा है, तो लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं। दूसरा रीज़न है द लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम। प्रकाश सिंह ने अपनी पुलिस रिफॉर्म रिपोर्ट में यह कहा है कि लोगों की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर लोग पुलिस के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दें। और इंडिया में एक बहुत ही आम कहावत है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, इसीलिए लोग किसी भी ऐसे पछड़े में नहीं फंसना चाहते जहां उनका पुलिस से फेस ऑफ हो। तीसरा रीज़न लोकल फैक्टर है कि दिल्ली के शाहबाद में जो ये कांड हुआ है, वहाँ के लोकल एमएलएज और वहाँ के रेजिडेंट्स ये बात मानते हैं कि यहाँ के पार्क्स में ये बहुत कॉमन साइट है कि यहाँ पे युवा पत्ते खेलते हुए दिख जाएगा या नशा करता हुआ मिल जाएगा। तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स किसी भी ऐसे पछड़े में नहीं फंसना चाहते जिनसे उनकी या उनकी किसी फैमिली को आगे जाके कोई नुकसान हो। खैर, जब भी कभी किसी लड़की के साथ ये होता है तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, और अगर वो किसी सोसाइटी के सामने हो रहा है और रियल टाइम में वो चुप है तो वो और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। बाईस्टैंडर इफेक्ट की प्रॉब्लम जेन्युइन है, पर इससे तब भी निपटा जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। 1964 में जो यूएस सोसाइटी अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली कैथरीन स्यूजन की मदद करने, वही यूएस सोसाइटी अवेयरनेस के बाद 2013 में बॉस्टन बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त अपनी जान बचा के भागने के बजाय अपने फेलो सिटीजन्स की मदद कर रही थी। और इस चैनल को शुरू करने का भी प्राइमरी मोटिव ये था कि 16 से 20 साल के बीच के बच्चे इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ सकें। लेकिन अब एक 20 साल का लड़का इतना बड़ा अपराधी बन गया है और वो 16 साल की बच्ची हमारे बीच में नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर बिट। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इससे अगली बार अगर किसी भीड़ के सामने किसी साक्षी को मदद की ज़रूरत हो तो उसे वो मदद मिले और वो साक्षी हमारे बीच में हो। थैंक यू।